उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के राजपुर खामपुर गांव में एसडीएम कोर्ट के एक फैसले ने माहौल को गरमा दिया है। बागपत में 50 साल पुरानी एक मस्जिद को गिराने का आदेश जारी हुआ है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तालाब की भूमि पर बनाई गई मस्जिद को गिराने का आदेश दिया। साथ ही मुतवल्ली पर लगभग 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन के इस फैसले को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि ये आदेश गलत है। उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। वो डीएम की कोर्ट में इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे और फैसले को चुनौती देंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने राज ठाकरे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज ठाकरे सस्ती शोहरत पाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अबू आजमी ने कहा कि लोग इतने भोले नहीं हैं कि उनकी बातों में आ जाएं। उन्होंने कहा कि इन नफरत के पुजारियों की राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। दरअसल राज ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि मुझे सत्ता में लाओ, महाराष्ट्र में एक भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के रुख पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की है और समिति से सभी पक्षकारों को सब्र और धैर्यपूर्वक सुनने का अनुरोध किया है। बोर्ड ने कहा है कि वो अपने निहित उद्देश्यों के लिए प्रक्रिया में जल्दबाजी ना करें और न ही जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल 2024 पर काम करने वाली संयुक्त कार्य समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के कर्नाटक दौरे और उनके कथित संदिग्ध आचरण को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि समिति के अध्यक्ष ने बिना समिति की सहमति के कर्नाटक का दौरा किया, जबकि समिति के पास जांच के अधिकार नहीं है और इसका काम केवल बिल पर चर्चा करना है। ओवैसी ने अपनी टिप्पणी में यह भी साफ किया कि समिति का कार्य एक सामूहिक प्रक्रिया है और अध्यक्ष इस मामले में अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बना रहेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इस साल फरवरी में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले में 8 दिनों तक सुनवाई की थी। एमयू के छात्रों का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को छीनने का अधिकार किसी अदालत को नहीं है, क्योंकि ये संसद द्वारा पारित अधिनियम है। इस अधिनियम को पार्लियामेंट में ही संशोधित या निरस्त किया जाना चाहिए। अदालत को इसे संसद को रेफर करना चाहिए ताकि आवश्यक निर्णय वहां लिया जा सके। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के राज में दलित और मुस्लिमों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है और उनकी जान की कीमत दाल से भी सस्ती है। सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ नफरत बांटकर वोट लेना जानती है। आजाद ने कहा कि बीजेपी ऐसे नारे देकर जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहती है। लेबनान में इजराइल के ताजा हवाई हमले में कम से कम 40 लोग शहीद हो गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौतों की घोषणा करते हुए कहा है कि देश के बेका घाटी को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के दौरान 53 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा बैरूत में भी हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हाइफा के पास स्थित नौसैनिक अड्डे को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ऐसा पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने किसी इजरायली सैन्य अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के दक्षिण में ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें इजराइल को काफी नुकसान होने की खबर है।